यूपी के बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार कत्ल मामले का कलीदी मुलजिम जेल से रिहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 दिन पहले जमानत दी थी। मुलजिम बजरंग दल का है जिले कन्वीनर। रांची के दशम इलाके में माओ नवाजों और पुलिस के बीच गोलियों का तबादला। एसटीएफ के 2 जवान हुए शहीद। गोलियां लगने से मुतादिद जवान भी हुए जख्मी। श्रीनगर में आज भी दफा 144 नाफिज। जुमे के पेश नजर शहर खास के कुछ इलाकों में हल्की नौयत की बंदिशें। हसास मकामात पर भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात। महाराष्ट्र और हरियाणा असेंबली इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस दाखिल करेंगे आज कागजात नामजदगी। हरियाणा में भी कई दिग्गज आज दाखिल करेंगे पर्चे नामजदगी। अयोध्या मामले की सुप्रीम कोर्ट में 37वें रोज की समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी। मुस्लिम फरीक की जानिब से राजीव धवन पेश कर रहे हैं दलीलें। केसीआर आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। रियासत को दरपेश मसाइल पर वजीर आजम से करेंगे बात। कुछ ही देर में मुलाकात का इम्कान। महाराष्ट्र एनडीए में सीटों की तकसीम। महाराष्ट्र में 150 सीटों पर इंतखाब लड़ेगी बीजेपी। शिवसेना 124 सीटों पर लड़ेगी इलेक्शन। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए सरगर्मियां तेज। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस आज पर्चे नामजदगी दाखिल करने वाले हैं। कागजात नामजदगी दाखिल करने का है आज आखिरी दिन। मालेगांव में एमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने जलसे आम से किया खिताब। एमआईएम ने मालेगांव सेंट्रल हलके से साबिक एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी को अपना उम्मीदवार नामजद किया है। जेडीयू तंजीमी चुनाव। नीतीश कुमार आज दाखिल करेंगे पर्चे नामजदगी। नीतीश कुमार का बिला मुकाबला पार्टी सदर चुना जाना माना जा रहा है तय। जरूरत पड़ने पर 13 अक्टूबर को होगा इंतखाब। आज से तेजस एक्सप्रेस की शुरुआत। लखनऊ से दिल्ली के दरमियान चलेगी तेजस एक्सप्रेस। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। तेजस एक्सप्रेस के खिलाफ कानपुर में एहतजाज। रेलवे की निजकारी के खिलाफ किया गया मुजाहरा। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे यूनियन के खिलाफ मुजाहरा। मुंबई में पीएमसी बैंक घपला मामले में कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की दर्ज। ईडी ने मुंबई के 6 मकामात पर मारे छापे। बैंक के बोर्ड मेंबरान पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े 49 अफराद पर एफआईआर दर्ज। बिहार के मुजफ्फरपुर के सदर थाना में दर्ज हुई एफआईआर। इन लोगों ने वजीर आजम के नाम लिखा था खत में अदम रवादारी और हुजूमी तशद्दुद का किया था जिक्र। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज जाएंगे हरिद्वार। आईआईटी रुड़की के एक प्रोग्राम में करेंगे शिरकत। दिल्ली मेट्रो के द्वारिका से नजफगढ़ के बीच ग्रे लाइन की आज से होगी शुरुआत। द्वारिका स्टेशन ब्लू लाइन और ग्रे लाइन के लिए होगा इंटरचेंज स्टेशन। कर्नाटक के साबिक वजीर आला एचडी कुमारस्वामी और 15 दिगर बेंगलुरु की एक अदालत में आज होंगे पेश। जमीन घोटाले से जुड़े मामले में होगी पेशी। लखीमपुर खीरी में इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाकया। डेथ सर्टिफिकेट के लिए बेटी की लाश कांधे पर लिए घूमता रहा मजबूर बाप। भोपाल में सरेआम एक लड़की का चाकू मारकर कत्ल। बदमाशों ने दुकान में घुसकर लड़की को मारा चाकू। अहले खाना ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का इल्जाम। हैदराबाद में प्याज के बाद अब टमाटर की कीमत में इजाफा। टमाटर 40 था 50 रुपए फी किलो हो रहा है फरोख्त। पटना में पुनपुन नदी शबाब पर। पुनपुन नदी का पानी नदी पर बने पुल तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से कई एक ट्रेनें मंसूख कर दी गई हैं। वहीं पटना के रिहायशी इलाकों में भी दाखिल हो गया है पानी। मध्य प्रदेश के मुरैना में लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई किसानों की मुश्किलें। फसल हो रही है खराब। इराक के मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद वाकयात में पुलिस की फायरिंग में 30 से ज्यादा अफराद हलाक। हुकूमत में मुजाहिरीन से अमन व अमान बरकरार रखने की अपील की। इराक में दहशतगर्द तंजीम इस्लामिक स्टेट के दहशतगर्दों ने हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा करते हुए बगदाद में सामरा जाने वाले रास्ते को कर दिया था बंद। अब इराकी सिक्योरिटी फोर्सेज ने सड़क पर पाया काबू वापस। टीम इंडिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले टेस्ट का आज तीसरा दिन।
लंच ब्रेक तक अफ्रीका ने 4 विकेट के नुकसान पर बनाए 153 रन, 349 रनों से अभी भी है पीछे।